डिस्क्लेमर दूं एंड लोगों को होती है प्रॉब्लम। पिछली बार मैंने शो किया था, 60-70 साल की आंटी आई शो के बाद मेरे पास, कह रही हैं बेटा बेटा, कह रही हैं बेटा आज से गाली दिए बिना कॉमेडी नहीं होती। मैं कहा आंटी आज से ताने मारे बिना सवाल नहीं पूछे जाते। मैंने आंटी को समझाया क्योंकि है हमारी कंट्री में बड़ा गाली 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 इमोशन है, शब्द नहीं है। मैंने आंटी को बोला आंटी आप रात को 3 बजे अंधेरे में सुसु करने उठो, सुसु करने उठो। माय ब्रेन इज नॉट यूज्ड टू आंटीज इन माय शो, रिकैलिब्रेट माय लैंग्वेज। आप सुसु करने उठो और अंधेरे में आपका पैर टेबल पे बजे, आपकी जो शिन है टेबल की एज में जाके लगे, तो क्या निकलता है आपके अंदर से? वहां क्या बोलते हो आप वहां की? ओहो बुद्धू, किस नटखट ने ये टेबल यहां रखा? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज और जेंडर एक उड़ती उड़ती गाली आती है। कुछ इमोशन इतने स्ट्रांग है आप बिना गाली के एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। शब्द नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मैं वेज लैंग्वेज का प्रयोग करूं, नहीं ऐसे गंदे शब्दों, पर शब्द ही नहीं है। वेज लैंग्वेज जो कैप्चर द डेप्थ ऑफ इमोशन। अभी सर आप यहां बैठे हो, आपके ऊपर एक 8 फीट लंबा अजगर गिर जाए तो आपके यहाँ हुआ ना थोड़ा कोई शब्द है उसको डिस्क्राइब करने? क्या बोलोगे आपकी भाई कल मेरे ऊपर सांप गिरा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं भयभीत हो गया, सांप ने मेरी आंखों में देखे ऐसे किया, मैं हक्का बक्का हो गया। नहीं आप बोलो मेरा सांप गिरा, भैंसो गांड पड़ गई यार मेरे यहाँ। और ऐसी बदनाम है गालियां। गालियों में न्यूएंस है, लेयर्स हैं। अगर आपके ऊपर 2 सांप गिरे तो गांड फट के हाथ में आ गए, 4 गिरे फट के 4 हो गई। समाओ 2 के मल्टीपल में हमारे पास। जो कॉमिक गाली नहीं देते हैं, दे एक्ट होलियर देन दाउ कि ओ वी डू क्लीन कॉमेडी, यू कैन कम वॉच आवर शो विद योर फुल फैमिली। लाइक Why should every occasion be a full family occasion? आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप में और एसएल वर्ल्ड में फर्क होना चाहिए कोई। एसएल वर्ल्ड में भी, अम्यूजमेंट पार्क में भी फैमिली राइड फुल फैमिली कौन सी होती है? डैशिंग कार्स, मेरी गो राउंड। मजा किसमें आता है? रोलर कोस्टर, जिसमें मम्मी पापा नीचे से ऐसे बाइक कर रहे होते हैं। मत आओ फैमिली के साथ, मत आओ फैमिली के साथ। देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे लिए एडिशनल रेवेन्यू है। See, I have no issue. अब प्रॉब्लम आपको होगी सर, what you laugh at says a lot about who you are. अभी आप मम्मी के साथ आ गए यहाँ, मैंने गांजा फूकने पे जोक सुना दिया और फिर हंसी निकल गई मम्मी की। तो कैसे मिलाएंगे आपसे वो अपनी लाल लाल आंखें? यू बी लाइक नो वंडर मम्मी पूरा दिन हलवा बनाती रहती हैं। बट वेलकम। गाली मत दो, बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी को गालियों से। उस दिन मैंने देखा मदर्स डे पे ई कॉमर्स वेबसाइट का बिलबोर्ड देखा, उस पे लिखा था माँ की गाली मत दो, माँ को साड़ी दो। What? The irony is कि ये बिलबोर्ड देखते ही मेरे अंदर से माँ की गाली निकली वहां पे। तुम्हारी माँ का क्या लिखा है? माँ की गाली मत दो, माँ को साड़ी दो। हाउ इज दैट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट? गाली इंसान गुस्से में देता, साड़ी चूतिया नहीं लूंगा किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैं साला मिंत्रा खोल के बैठा हूं वहां पे। ये अंधा है क्या साले? माँ के लिए बनारसी साड़ी खरीद के आ रहा हूं अभी मैं। आई डोंट गेट, कोई है जो है गाली नहीं देता? इज एनीवन हु डजंट स्वेयर? मम्मी जी ऐसे जॉइंट मार रही होती हैं। कभी कभार तो आप भी दे देते हो क्या? क्योंकि आप नहीं रह सकते यार हमारे देश में। आप बिना गाली दिए गाड़ी चला के दिखा दो, इट्स इम्पॉसिबल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से नोएडा शो करने जाता हूँ, मम्मी के लिए 40 साड़ियाँ खरीद के जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जैसा आप लोग का बैंगलोर में ट्रैफिक है, चुपचाप अपने घर में एक एक हैंडलूम लगाओ, 2 कारीगर बिठाओ, उनको बोल निकालते रहे, साड़ी निकालते रहे।
उस दिन मैं गुड़गांव जा रहा हूँ शो करने। दिल्ली से गुड़गांव जब आप जाते हो, आप नेशनल हाईवे से जाते हो। नेशनल हाईवे पे एक फॉर्च्यूनर वाला रिवर्स में आ रहा है। See, some of you still laugh. People in Delhi don't laugh. They look at me कि हाँ निशान, टर्न मिस हो गया होगा ना उसका निशान। क्या क्या करेगा अगर वो रिवर्स में नहीं आएगा? एक तो I am sick and tired of these Fortuner. Every time I see a Fortuner, मेरा साड़ी खरीदने का मन करता है। मेरे को ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे फॉर्च्यूनर वाले एक नंबर के नटखट, the worst people. How are they all assholes, man? सारे गुंडे, आप देखो कितनी बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। They're all bullies on the road. सारे रूल्स तोड़ रहे हैं, हमेशा देखो रिवर्स में आ रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजाते, पर they're always in a hurry, you know, because they're always running late for their hit and run. So they're like, अरे 8:30 बज गए, हटो, मैं किसी का सुहाग को जानना है यार, हटो हमारे सामने, जल्दी हटो। टिपर मारते रहते हैं बेंच पे। इतनी ब्राइट वो हेडलाइट लगा दी होती है, देखी वो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाइट कलर के लगा दिए। क्या करना है आपने इतनी ब्राइट हेडलाइट का? आपने मेरे अतीत में झांकना है वहां से। सामने से आ जाए, इस साइड की सारी गाड़ियां अंधी, 20 गाड़ियां इंट्यूशन पे चल रही हैं। दिल कह रहा है यहां से लेफ्ट लेना होगा। और मैंने देखा है ज्यादातर ये फॉर्च्यूनर वाले, इनकी नंबर प्लेट भी वो स्पेशल वाली होती है, क्योंकि यू नो इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन हु गोज फॉर बोथ ऑफ दीज कार्स, हु वांट्स लॉट ऑफ अटेंशन। ये मुझे देखो, मेरी गाड़ी कितनी भैंसों वाली है, मेरे नंबर देखो कितने बढ़िया प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं, मेरे नंबर देखो, मुझे देखो मैं कितना स्पेशल हूं। तो ये लोग चलाते भी थोड़े एसहोल्स की तरह ही है। Just notice on the road, 9 out of 10 times ये फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ये चल भी गांडू की तरह रही होती हैं। And which I find so ironic कि these you fuckers who are most likely to be in a hit and run have the easiest to remember number plates. कि कल को एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आई बोली यहाँ गाड़ी का नंबर याद है, सब बोलेंगे 1 था सर, 1। HR0001 था, पीछे रॉकी लिखा हुआ था उसमें। पॉइंट इज ऑलमोस्ट मैं उस फॉर्च्यूनर में ठुकते मरते मैं बचा हूं उस दिन। तो इतना जो मुझे गुस्सा आया, क्या करूं अगर मैं गाली देके एक्सप्रेस में, व्हाट अदर, लड़ाई कर रहा हूं उससे उतर के, दैट्स माय अदर ऑप्शन। अब लड़ाई वो गुड़गांव की फॉर्च्यूनर, मैं दिल्ली का स्कूटी पैर। थोड़ा सॉफ्ट बॉय पर्सनालिटी तो है मेरी ना, मैं क्या लड़ूंगा उससे। मैं वैसे भी आई डोंट बिलीव इन वायलेंस बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ गांधी जी, लव गांधी जी। और गांधी जी ने कहा था, आप सबको पता है, गांधी जी ने कहा था किसी को मारना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो तो फिर वो वापस मारता है, फिर बहुत दर्द होता है, हड्डी टूट जाती है। Not his exact words. Don't quote me on this. That's my interpretation of what he said. You know, people give him a lot of credit. Ki, oh, Gandhi chose non-violence. Gandhi chose non-violence. And I'm like, with all due respect to Gandhi ji, of course he chose non-violence. Look at him. Violence wasn't an option. भाई अभी मछली तो बोली कि मुझे उड़ने का शौक नहीं है ना। With the Rock, Dwayne Johnson, वो बोले I don't believe in violence. I like प्रभु चरण कौन? गांधी जी saying I don't believe in violence. That's like Stephen Hawking saying I don't believe in पकड़न पकड़ाई. You know, but same logic से I also don't believe in violence because I can't violence. I can't English also, but कभी लड़ाई करनी आती नहीं, सीधा बच्चा था, कभी किसी को पीटा नहीं, कभी पिटा नहीं। Which is an issue now because now I live in Delhi. तो constant थोड़ी गांड फटी में ही रहता हूँ। Constantly थोड़ी गांडी फटी रहती है मेरी। Because it's too much. There is उनके दूध में टेस्टोस्टेरोन की मिलावट है वहाँ पे। उस दिन मैं नोएडा में एक क्लब है, कॉमेडी काउंटी कर, वहाँ मैं शो करके नीचे उतरा, वहाँ बगल में एक पनवाड़ी था, तो वहाँ एक थार आके रुकी। अब थार आई है तो you already have some idea
what direction this joke is headed. क्योंकि I won't be like थार आगे रुकी, उसमें 2 लड़के उतरे, उन्होंने गरीबों को खाना बांटा, फिर उनके माथे पे एक ऐसे करके पूछी करी। थार आगे रुकी, थार में से उतरे 4 वो किसी एक कम्युनिटी के, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो मारते हैं, इसलिए मतलब